नमः शिवाय। देशवासियों, मेरा नाम है शिवानी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिल दहला देने वाली सच्ची और खौफनाक कहानी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बाहर से सीधा साधा दिखता था, लेकिन उसके अंदर छिपा था खामोश कातिल, एक सीरियल किलर। नाम था कुलदीप। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सच्ची और खौफनाक कहानी के बारे में। साल था 2009। भजनपुर गांव की वो रात बाकी रातों जैसी ही थी। अंधेरा, बिजली गायब, लोग छतों पर सोए हुए। लेकिन उसी रात एक औरत, कुलदीप की मामी सुमित्रा देवी, कुएं में मरी पाई गई। लोगों ने कहा शायद फिसल गई होंगी, मगर एक बूढ़ी औरत ने देखा था, एक लड़का कुएं के पास खड़ा था, आंखें अजीब सी थी और वही था कुलदीप। सबने अनदेखा कर दिया। 6 महीने बीते। मार्च 2010 में गांव में एक मेडिकल कैंप लगा। एक नर्स आई थी, कविता मिश्रा। तेज, सुंदर, पढ़ी लिखी लड़की। कुलदीप ने हर दिन बहाने बनाकर कैंप जाना शुरू कर दिया। खांसी तो कभी बुखार तो कभी पेट दर्द। बहुत बीमार रहते हो या कोई और बात है? नर्स ने पूछा। बस कुलदीप ने दिमाग में कुछ क्लिक कर गया। उसे लगा कविता उसे पसंद करती है, मगर जब उसे पता चला कि कविता 2 दिन बाद लौट जाएगी, उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई। 5 मार्च 2010 की रात कविता क्लिनिक में अकेले लौट रही थी। कुलदीप ने पीछे किया और गांव से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उसे मार डाला, रस्सी से गला घोंटा और लाश जंगल में फेंक दी। शव 2 दिन बाद मिला। चेहरा बिगड़ चुका था, कोई सुराग नहीं। पुलिस ने कहा लूट हो गई होगी। अब कुलदीप को नशा सा चढ़ गया जान लेने का। अगली थी उसकी पड़ोसन रीना। रीना को उस पर शक हो गया था। एक दिन कुलदीप ने उसे हलवा भेजा, माँ के हाथ का कहकर। रीना ने खाया और अगली सुबह तक उसकी सांसें बंद। फूड पॉइजनिंग बताया गया। 2011 की शुरुआत में वो विधवाओं को निशाना बनाने लगा। रमा देवी, माया, ताई, शकुंतला, सब अकेली, लाचार, बेसहारा, कोई पूछने वाला नहीं। कुलदीप उन्हें एक एक करके अपने खेत में ले जाता, मारता और वहीं गाड़ देता। गांव ने समझा शायद कहीं बाहर चली गई होंगी। किसी ने तलाश नहीं की। 2012 आते आते कुलदीप का शिकार और भी डरावना हो गया। अब वो बाहर से आई भिखारने औरतों को चुनता, जो कोई नाम से नहीं जानता था। उन्हें खाना देता, बातें करता, फिर रात में गला घोंट देता। ऐसा ही 3 औरतें एक ही हफ्ते में गायब हुई। लेकिन एक औरत की बहन ने कुलदीप को उसके साथ जाते देखा था। उसने पुलिस को बताया। 12 सितंबर 2012 को पुलिस ने कुलदीप की खेत की खुदाई करवाई। जो निकला वो देखने लायक नहीं था। 5 खोपड़ियाँ, इंसानी हड्डियाँ, सड़ी हुई चूड़ियाँ, बालों की चोटी और एक बच्ची की फ्रॉक। 5 सितंबर को कुलदीप पकड़ा गया। फिर 3 दिन तक उसने कुछ नहीं बोला। फिर वो बोला, मैंने 9 को मारा है, सबको इसीलिए क्योंकि मुझे शांति वही मिलती है जहाँ सामने वाला सांस लेना बंद कर दे। कोर्ट ने उस पर मुकदमा चलाया। कोई पछतावा नहीं। कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत शांत हूँ और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। उसे 9 बार उम्र कैद हुई। लेकिन भजनपुर गांव आज भी डरता है। उसका खेत आज भी वीरान है। जमीन अब कुछ नहीं उगाती और जब रात आती है तो लोग कहते हैं कोई वहाँ चलता है नंगे पाँव, जैसे अब भी गिन गिन रहा हो। मैंने 9 मारे थे, अब 10वां कौन। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे अंदर छुपे हुए दर्द और गुस्से को हमें संभालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो किसी अंधेरे में बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आती रहूँ। जय हिंद, जय भारत।